थंडरबोल्ट्स या फिर कह सकते हैं द न्यू एवेंजर्स। वेल एक्चुअली ये द न्यू एवेंजर्स वाली जो बात थी ना, एक्चुअली इसी चीज़ ने मेरे इस मूवी को देखने का जो पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था ना, उसे बर्बाद किया था। और वैसा क्यों है, आइए मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूँ। देखो, जब आप कोई नई मूवी देख रहे हो ना, भले वो किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट हो या फिर ना हो, लेकिन उसमें आपको ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स देखने को मिले ना, जो पहले सेपरेट मूवीज में आ चुके हैं, तो उस चीज़ को लेकर एक्सपेक्टेशन नहीं बनती है ना कि मे बी इस बार हमें कुछ न्यू कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। हाँ, भले उसे टिपिकल रखा जाएगा, लेकिन फिर भी जिस सब्जेक्ट के अराउंड इसकी स्टोरी लिखी जाएगी ना, वो कम से कम फ्रेश होगी, न्यू होगी। और जब से थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर आया था ना, मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही थी, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ग्राउंडेड लग रही थी। बट फिर किसी ने ये स्पॉइलर दे दिया कि थंडरबोल्ट्स एक्चुअली द न्यू एवेंजर्स वाली मूवी होने वाली है, और इसीलिए उन्होंने पोस्टर में थंडरबोल्ट्स के बगल में स्टार मार्क है ना, उसे लगाया है, बिकॉज दे आर अबाउट टू चेंज द टाइटल। और लो, जब मुझे ये बात पता चली ना, उसी दिन से मेरी एक्सपेक्टेशन इस मूवी से लेकर वैसी बन गई जैसे किसी भी एवेंजर्स मूवी से बनती थी। और जैसे मैंने बताया कि कम से कम इसका ट्रेलर फिर भी ग्राउंडेड तो लग रहा था और कुछ फ्रेश भी लग रहा था, तो मुझे लगा कि शायद इन दोनों को कॉम्बिनेशन, मतलब फ्रेश और ग्राउंडेड स्टोरी और एवेंजर्स वाली बात को कैरी करके ये मूवी हमें कुछ ऐसा देने वाली है जिसे मे भी अभी तक हमने मार्वल्स की मूवी में एक्सपीरियंस नहीं किया हो। और इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैंने इस मूवी को देखा था। बट क्या हुआ एट द एंड, मैं डिसअपॉइंटेड हो गया, क्योंकि जो भी बातें मैंने अपने दिमाग में बनाई थी ना इस मूवी को लेके, इस मूवी ने उन सारी चीज़ों को गलत साबित कर दिया। फिर चाहे वो कंटिन्यूस एक्शन सीक्वेंसेस हो, या फिर इन सारे कैरेक्टर्स के बीच सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट करना हो, या फिर जिस तरीके की एंडिंग हम एवेंजर्स मूवीज में देखा करते थे, वैसी ये मूवी भी एक सेटिस्फाइंग नोट पे जाके एंड हो। बट इन सारी चीज़ों पे इस फिल्म ने पानी फेर दिया, और इसलिए हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। बट फिर मुझे ध्यान आया कि एक्चुअली जुलाई में तक मूवी आने वाली है मार्वल की, जो मार्वल को उसके नेक्स्ट फेज में री इंट्रोड्यूस करने का काम करेगी, और जिसका नाम है द फैंटास्टिक फोर। और फिर मुझे याद आया कि अच्छा हाँ, थंडरबोल्ट्स मतलब द न्यू एवेंजर्स की पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक शिप दिखाया गया था आउटर स्पेस में, और उसमें फैंटास्टिक फोर का साइन बना हुआ था। और इसी बीच मुझे कई सारे मोमेंट्स थंडरबोल्ट्स मूवी से रिलेटेड मेरे दिमाग में वापस आने लगे, जो अनयूजुअल थे, क्योंकि ज़्यादातर मैं उन मूवीज के बारे में नहीं सोचता जो मुझे उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं देती है ना, जो मैंने एक्सपेक्ट किया होता है। बट फिर भी इस मूवी में ऐसे कई सारे सीन्स थे ना, जो रह रहकर मुझे याद आ रहे थे, और मैंने सोचा कि चलो इस मूवी को एक और ट्राई दे दिया जाए। और इसी के साथ मैंने इस मूवी को दोबारा से देखा, और इस बार मुझे पता था कि जो भी बातें मैंने अपने दिमाग में बैठा के रखी थी ना इस मूवी से रिलेटेड कि ये एवेंजर्स मूवीज़ की तरह होंगी, ये मूवीज़ भी हमें एवेंजर्स मूवीज़ की तरह वाइब देगी, वैसा मैंने कुछ भी नहीं सोचा। और इस बार मैंने इस मूवी को फ्रेश माइंड के साथ देखा, और हाँ, मैं ये कह सकता हूँ दिस मूवी इज़ ऑलमोस्ट द परफेक्ट मूवी। और उस चीज़ का सबसे पहला कारण ये है ना कि ये मूवी इमोशनली अपने ऑडियंस के साथ बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट होती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस मूवी की ड्यूरेशन जो है वो केवल 2 घंटे और 6 मिनट की है, बट इतने लिमिटेड टाइम होने के बावजूद भी जिस तरीके से ये सारे कैरेक्टर्स अपने एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिसका प्राइमरी कारण बनता है इनके अंदर का लोनलीनेस, और दूसरा बॉब का कैरेक्टर, मतलब हमारे सेंट्री का कैरेक्टर, जहाँ पे रीअश्योरेंस, एम्पैथी, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। और हाँ, इन्हीं कारणों के चलते ये फिल्म स्लो भी लगती है कहीं कहीं पे, और इसी वजह से इस फिल्म में एक्शन सीक्वेंसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं रखे गए हैं। क्योंकि देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि अगर कोई डायरेक्टर फिल्म में केवल एक्शन वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है, जो कि ज़्यादा ऑडियंस को केटर कर सके, तो उन सारी फिल्मों में एक चीज़ लैग करने लगती है, और वो ये होता है कि उस मूवी का जो इमोशनल पुल होता है ना, वो बहुत हल्का पड़ जाता है। और ये जो इमोशनल लैग करने वाली बात है ना, ये हमें मार्वल की बहुत सारी मूवीज में देखने को भी मिली है। या फिर अगर हम एग्जांपल के तौर पे उनकी 2 सबसे बड़ी मूवीज को अगर देखें, जैसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम, जिन मूवीज में इमोशनल पुल बहुत अच्छी तरीके से रखा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो इमोशनल वैल्यू थी ना, उसे ऑन पेपर और ऑन स्क्रीन इस तरीके से बनाया गया था ना कि वो थॉट प्रोवोक करने की जगह एक गुड बाय वाली सैडनेस को बयां कर रहा था। और देखो, मैं समझ रहा हूँ कि आप एग्जैक्टली नहीं जान रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी तरीके के एग्जांपल से आपको ये बात बताता हूँ। जैसे एवेंजर्स एंड गेम के एग्जांपल में, जब फिल्म के क्लाइमेक्स में आयरन मैन खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, तो उस मूवमेंट की जो इमोशनल वेट थी ना, वो पर्सनल होते हुए भी ना उतनी पर्सनल नहीं लग रही थी, क्योंकि आयरन मैन की सैक्रिफाइस को इतने ग्रैंड तरीके से दिखाया गया था ना कि वो सिर्फ आयरन मैन की जर्नी के एंड को नहीं दर्शा रहा था, बल्कि वो ये भी बता रहा था कि मार्वल का एक फेज यहाँ पे खत्म हो गया है, एंड नाउ एमसीयू विल नेवर बी द सेम। और यही चीज थंडरबोल्ट्स में दूसरी तरीके से दिखाई गई है, जहाँ पर इस मूवी में जो इमोशनल वेट है ना, वो इतना लाइट रखा गया है कि उसे हम जैसे लोग भी बहुत सारे लेवल्स में महसूस कर सकते हैं। क्योंकि इस मूवी का जो इमोशनल वेट है वो रीअश्योरेंस, एम्पैथी, एक दूसरे के लिए कुछ फील करना, एंड लोनलीनेस के डार्क साइड को दिखाता है। और एक चीज़ की तो मैं तारीफ जरूर करना चाहूँगा कि सेंट्री की जो लोनलीनेस है ना, उसे इस फिल्म में एज ए पावर के तौर पे दिखाना ना, या फिर ऐसे इनर डीमन की तरह दिखाना, वो सच में एक बोल्ड मूव था। और जिस तरीके से येलेना और बाकी के थंडरबोल्ट्स के मेंबर, येलेना और सेंट्री, मतलब हमारे बॉब को जब बचाने के लिए जाते हैं ना, तो उस वक्त पे जितने भी मेटाफोर्स यूज किए गए थे ना,
वो इस मूवी की इमोशनल मैच्योरिटी को दिखा रहा था। और इससे दोबारा इस मूवी को देखते-देखते ना मैं ये भूल भी गया था कि ये एक्चुअली एमसीयू का पार्ट है और ये एक्चुअली एक न्यू एवेंजर्स मूवी है। और इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये थंडरबोल्ट के सारे मेंबर लड़ाई और झगड़ा छोड़ के केम टुगेदर यूनाइटेड एज अ टीम, तो वहाँ पर इस मूवी में स्टार्टिंग से जो बोला जा रहा था ना कि दे आर थंडरबोल्ट्स, दे आर अ टीम, इस चीज़ ने उस थंडरबोल्ट्स वाले बात को जस्टिफाई कर दिया। एट द मोमेंट दे काइंड ऑफ गॉट आउट ऑफ देयर लोनलीनेस, या फिर कह सकते हैं जब वो लोग अपने पास्ट के ट्रॉमा को डिफीट करके बॉब को बचा लेते हैं, तो वहाँ तक ये मूवी जिस लय में जा रही थी ना, उसे देखकर डेफिनेटली बोला जा सकता था कि हाँ, दिस इज़ अ परफेक्ट मूवी। क्योंकि इमोशनल वेट को लेके एमसीयू की जितनी भी मूवीज़ आई है ना, उसमें जैसा मैंने पहले बताया इमोशनल वेट इतना ज़्यादा हाई रहता है कि हम पर्सनल होते हुए भी पर्सनल लेवल पर नहीं फील कर पाते हैं। क्योंकि ऐसा लगता है उन सारे इमोशनल सीन्स को देख के कि हम उसे एक लार्ज नंबर ऑफ क्राउड के साथ शेयर कर रहे हैं, ना कि सिर्फ अपने साथ। और इसी चीज़ में थंडरबोल्ट्स बेहतर तरीके से प्ले करती है। बट जैसा मैंने कहा था ना कि ये एक ऑलमोस्ट परफेक्ट मूवी है, तो जब ये वर्ड ऑलमोस्ट आ गया तो उसे तो ये समझ में आ ही गया कि अच्छा, इस मूवी ने भी कुछ गलत कर दिया है। और हाँ, डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो इस मूवी ने एक चीज़ गलत किया है, और उसी का सबसे पहला कारण था इस मूवी को द न्यू एवेंजर्स मूवी बनाना। हाँ, मैं मानता हूँ कि एवेंजर्स अब जा चुके हैं और उन्हें एक न्यू एवेंजर्स की टीम चाहिए ही चाहिए। और इन सारे कैरेक्टर्स को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि एवेंजर्स नहीं बन सकती है, डेफिनेटली बन सकते हैं। लेकिन इस मूवी की ड्यूरेशन कितनी थी? 2 घंटे 6 मिनट। और डेफिनेटली किसी भी कैरेक्टर को या फिर एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को सिर्फ इतनी छोटी मूवी में न्यू एवेंजर्स के तौर पर इंट्रोड्यूस कर देना, ये सरासर गलत है। क्योंकि जब पहली एवेंजर्स मूवी आई थी और उसमें जितने भी कैरेक्टर्स थे या फिर जितने भी मेन कैरेक्टर्स थे, चाहे वो आयरन मैन हो, चाहे वो कैप्टन अमेरिका हो, चाहे वो थॉर हो, या फिर और भी कितने सारे कैरेक्टर्स हो, उनमें से कई सारे कैरेक्टर्स की अपनी एक स्टैंड अलोन मूवी आ चुकी थी। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन टीम मेंबर्स में वैसा केस नहीं है। और हाँ, इनके भी प्रोजेक्ट्स आए हैं, लेकिन चाहे वो सीरीज के रूप में आए या फिर ऐसी मूवीज में इन सारे कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन किया गया है ना, यहाँ पर वो अलोन नहीं थे। और इसलिए जब फिल्म के एंड होते होते तक जब वैलेंटीना इन सारे कैरेक्टर्स को द न्यू एवेंजर्स के तौर पे इंट्रोड्यूस करती है ना, तो वो मोमेंट फोर्स्ड और क्रिंज दोनों लग रहा था। अब पर एक पॉइंट पे हमें पता है कि वैलेंटीना फिट आने वाली है, उसने जितने भी कर्म कांड करके रखे हैं ना, उसके लिए तो वो भुगतने वाली है। लेकिन वही हमें दूसरे मोमेंट में क्या पता चलता है कि उसने एक नए एवेंजर्स की टीम को घोषित कर दिया। वाह, चलो बढ़िया है, मेकर्स ने इस चीज़ में जल्दबाजी तो जरूर से कर दी है। अब देखते हैं इस चीज़ को किस तरीके से कैरी किया जाता है आगे, या फिर मे भी हो सकता है ये चीज़ बहुत बुरी तरीके से बैकफायर भी कर जाए। इसका पहला एग्जांपल हमें इसकी मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखकर ही पता चल रहा है। इसलिए चलिए अब आगे देखते हैं कि ये लोग किस तरीके से द न्यू एवेंजर्स टीम को बखूबी आगे आने वाली मूवीज में दिखा पाते हैं। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो वेल, चलिए यही था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस मूवी को लेके, और मेरी क्या शिकायत है और मैं क्यों इस मूवी की तारीफ भी करना चाहता हूँ। पर फिर भी चलिए, ये जो भी ओपिनियन था ये तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था, इसलिए अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है तो अभी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।